हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे बच्चों। तो इसमें हम रेशियोज एंड परसेंटेज क्या होता है, फाइंडिंग डिस्काउंट, एस्टिमेशन इन परसेंटेज, ओके, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारे टॉपिक्स हम करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों रेशियो एंड परसेंटेज। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रेशियो एंड परसेंटेज। ओके, तो रेशियोज क्या होती हैं एंड परसेंटेज क्या होती है। बिफोर दैट परसेंटेज क्या होती है, जब परसेंटेज हमेशा क्या ली जाती है बच्चों, 100%। ओके, किसी भी फ्रैक्शन को जब आप 100 में रिप्रेजेंट करते हो, लेट से अगर मैं बोलूँ 20/100, तो 20 आउट ऑफ 100 इसका मतलब ये क्या होता है, 20%। ओके, अब इसको हम करेंगे बच्चों आगे। पहले हम रेशियोज करेंगे। रेशियोज क्या होता है। So ratios means comparing two quantities। जब आप किसी भी दो quantities को compare करते हो तो उनको हम ratios में express कर सकते हैं। ओके, और हम उसको percentage में भी express कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। A basket has two types of fruits, say 20 apples and 5 oranges. ओके, तो एक बास्केट में 20 एप्पल्स हैं एंड 5 ऑरेंजेस हैं। तो हमें यहाँ पर इनकी रेशो निकालनी है। तो हम बेसिकली इनको कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। तो बच्चों पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो ऊपर मैं नंबर ऑफ ऑरेंजेस लिखूंगी। फिर नंबर ऑफ एप्पल्स, तो मैंने नीचे नंबर ऑफ एप्पल्स लिखा है 5/20। ओके, एक्चुअली मैंने इसको क्या लिखा है यहाँ पे 5, फिर ये दो डॉट्स आप देख रहे हो इसको हम कॉलन करते हैं और इसको हम इस टू रीड करते हैं। ओके, 5:20। और जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं बच्चों तो हम ऐसे लिखते हैं 5/20, 1/4। जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो आप दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 × 1 एंड 5 × 4, तो आपको क्या मिलेगा, 1/4। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल्स। क्या मतलब है इसका, हमने ऊपर क्या लिया था बच्चों, ऑरेंजेस, इसका मतलब हम ऑरेंजेस को एप्पल से कंपेयर कर रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जितने भी एप्पल्स हैं वो जितने भी ऑरेंजेस हैं वो क्या है, 1/4 ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स। ओके, अब रेशियोज में जब हम इसको लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, 1:4। उसको रीड कैसे करते हैं, 1:4। जब फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 1/4। ओके, तो हम रेशियोज को ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इस टू में लिख सकते हैं। मतलब हम दो चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसी को हम एक और वे में लिख सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब अगर मैं नंबर ऑफ एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर करूं, पहले हमने ऑरेंज को एप्पल से कंपेयर किया था तो हमने क्या लिखा था, 5:20। अब मैं ऑरेंजेस को एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर कर रही हूँ तो मैं लिखूंगी 20:5। मतलब 20 मैं ऊपर लिखूंगी न्यूमरेटर में और 5 नीचे लिखूंगी। तो आप इसको 5 से कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4/1। तो ये क्या शो कर रहा है बच्चों कि नंबर ऑफ एप्पल जो है वो है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ओके, बिकॉज पहले आपने क्या लिया, एप्पल, तो एप्पल का कंपैरिजन ऑरेंज से हो रहा है। ओके, अब ये कंपैरिजन हम परसेंटेज के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, सी देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स, तो हम इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, 5/25। ओके, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो या तो आप उसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर नीचे 100 बनाने के लिए ऊपर 4 नीचे 4 से और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, 20/100, जो भी मैंने आपको पीछे बताया था। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 20%, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में क्या है, 100। ओके, बाय यूनिटरी मेथड हम इसको क्या करते हैं कि आउट ऑफ 25 फ्रूट्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 5। ओके, आउट ऑफ 25 फ्रूट्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 5। तो मतलब अगर हमारे पास 25 फ्रूट्स हैं उसमें से कितने हैं, 5 ऑरेंजेस। तो एक फ्रूट को अगर हम लेंगे तो कितने ऑरेंजेस का फ्रैक्शन बनेगा, 5/25।
ओके, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। ओके, तो ये क्या आएगा बच्चों, 25 इंटू 4 एंड 5 इंटू 4, 20%। ओके, तो किसी भी तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं, स्पेशली आपसे जैसा पूछा जाएगा वैसे ही इसको शो करोगे। अगर आपसे परसेंटेज में कुछ पूछा है तो आप परसेंटेज में आंसर दोगे, और आपसे रेशो में पूछा है तो आप रेशो में आंसर दोगे। ओके, अब हम आगे करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 7.1, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ए पार्ट करेंगे, हमें इसमें रेशो निकालनी है। स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड रेशो, जो पहले लिखा है उसको आप न्यूमरेटर में लिखोगे बच्चों, और जो बाद में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे। स्पीड ऑफ साइकिल एंड स्पीड ऑफ स्कूटर। अब स्पीड ऑफ साइकिल क्या है बच्चों, 15 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्कूटर क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी बच्चों, जब भी कभी आप कोई दो चीज़ों को कंपेयर करते हो तो मेक श्योर कि वो उनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी से मेरा मतलब उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे किलोमीटर पर आ रहा है तो दोनों की यूनिट सेम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड दे रखी है और एक किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप फिर उसको कंपेयर करने के लिए आपको उसकी यूनिट सेम करनी होगी, तभी आप उनको कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो यूनिट जो होती है वो कैंसिल हो जाती है। 15 टाइम्स 1, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 1/2, तो हमें क्या मिला, 1/2। फ्रैक्शन और रेशियो में हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे 1:2। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे बच्चों। बी पार्ट में हमारी रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगी, आपको इसी तरीके से ही लिखना है इसको, जो पहले लिखा है वो ऊपर लिखोगे 5 मीटर और नीचे है 10 किलोमीटर। ओके, 1 किलोमीटर कितना होता है बच्चों, 1000 मीटर। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 5 मीटर 5 मीटर ही रहेगा, लेकिन 10 किलोमीटर को आप यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये कितना बन गया, 10,000 मीटर। ओके, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 10,000 मीटर। अब आप इसको कट कर दो 5 से, 5 इंटू 1 और नीचे 2, 2000। तो ये क्या बना बच्चों, 1/2000, और रेशियो क्या होगी, 1:2000। ओके, अब हम सी करेंगे। अब हमारी रेशियो क्या है बच्चों, 50 पैसा टू 5 रुपीज़। ओके, और हमें पता है दैट 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा। सो 5 रुपीज़ इज इक्वल्स टू बच्चों 500 पैसा। आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, और अब यहाँ पे क्या आएगा, 50 पैसा ऊपर रहेगा और नीचे 500 पैसा। अब दोनों सेम यूनिट में है, पैसा पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 5 और एक ज़ीरो भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों, 1/10, यानी रेशियो होगी 1:10। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस। ओके, रेशियोज को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आपके पास रेशियो है 3:4। तो रेशियोज को परसेंटेज में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इस रेशियो को फ्रैक्शन में लिख लो ऐसे, और अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया 100%। किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप इसको कट करो, 4 × 25 100 होता है बच्चों, और 3 × 25 75। तो ये क्या आएगा, 75%। ओके, बी पार्ट है, पहले आप इसको फ्रैक्शन में लिखो और अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको क्या मिलेगा बच्चों, 200/3%। ओके, ये परसेंटेज का साइन आप यहाँ भी इसके साथ लगा सकते हो ऐसे, और चाहे एंड में लगा सकते हो। अब आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो गया,
मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पे ये आएगा ओके। और फिर हमें पता है हम इसको कैसे लिखते हैं, 66 2/3%। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, 72% of 25 students are interested in maths. How many are not interested in mathematics? Okay, तो total number of students है बच्चों आपके पास 25, okay, और percentage of students are interested in maths. वो कितना है बच्चों, 72। ओके, अब हमसे यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि परसेंटेज बताओ या नंबर बताओ, तो हम दोनों ही निकाल के आंसर देंगे। पहले मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। तो टोटल परसेंट बच्चों 100 होती है। 100% में से अगर मैं वो वाले परसेंटेज माइनस कर दूँ जो मैथ्स में इंटरेस्टेड है, तो जो बचेंगे वो कौन से होंगे, जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ओके, अब ये तो मेरे पास परसेंटेज आ गया कि जो बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ओके, अब इसी को मुझे नंबर्स में निकालना है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, दो तरीकों से क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों आप, या तो 72% ऑफ 25 निकाल दो, उसमें से जो आएगा वो माइनस कर दो, तो वो आपका 28% आ जाएगा। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे निकालती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, तो वो क्या होंगे बच्चों, 72% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, यानी 72% ऑफ 25। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 72% को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 72 परसेंटेज आप हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और यहाँ आएगा 25। ओके, अब 25 इंटू 4 और इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 18, मतलब 18 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं बच्चों जो कि मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से इसमें से माइनस कर दो, 25 माइनस 18, तो कितना आएगा 7। इसका मतलब 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्वेश्चन में हाउ मैनी पूछा गया था, इसलिए हमें अपना आंसर वैसे नंबर में देना चाहिए, लेकिन मैंने आपको परसेंटेज में भी निकाल के दिखा दिया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट, a football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If they win percentage was 40, then how many matches did they play in all? Okay, सो एक फुटबॉल टीम है जिसने 10 मैचेस जीते हैं टोटल नंबर ऑफ मैचेस में से जो आपको गिवन नहीं है, लेकिन उसकी विनिंग परसेंटेज 40 है, तो ऐसे उसने कितने मैचेस जो हैं वो, मतलब उन्होंने टोटल कितने मैचेस प्ले किए होंगे। ओके, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं बच्चों एक्स। अब उन्होंने कितने मैचेस जीते हैं, नंबर ऑफ मैचेस दे वन 10, और परसेंटेज ऑफ मैचेस वो भी आपको गिवन है 40। तो बच्चों इसका मतलब कि 40% ऑफ टोटल मैचेस जो है वो कितने हुए, 10। ओके, क्योंकि उन्होंने 40% मैचेस जीते हैं, 40% मैचेस किसका होगा, टोटल मैचेस का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ टोटल मैचेस विल बी इक्वल टू 10। ओके, और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स और यहाँ पे 10। ओके, ये जीरो से जीरो आप कैंसिल कर दो। ओके, एक्स, ये पूरे 4/10 को इधर ले जाके इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो आपके पास क्या आया, 100/4 मीन्स 25। मतलब टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं बच्चों, 25। ओके, उन्होंने 25 मैचेस जीते, जिसमें से 25 मैचेस खेले जिसमें से 10 मैचेस वो जीते। ओके, नेक्स्ट, इफ चमेली had rupees 600 left after spending 75% of money, how much did she save in the beginning? Okay, मतलब
उसने अपनी टोटल मनी का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपये बचे। ओके, सो उसने कितना बिगिनिंग में सेव किया होगा। ओके, तो आपको ये जो 600 दे रखा है ना बच्चों, ये उसका सेविंग दे रखा है क्योंकि ये बचे हुआ अमाउंट है। ओके, और स्पेंडिंग अमाउंट आपको परसेंटेज में दे रखा है। तो आप यहाँ पे लेट करो कि उसके पास टोटल मनी कितनी थी इन द बिगिनिंग। लेट से उसके पास टोटल मनी जो थी वो क्या थी, एक्स रुपीज। ओके, परसेंटेज ऑफ मनी शी सेव्ड, सॉरी शी स्पेंड, वो कितना है बच्चों, 75%। ओके, एंड अमाउंट शी सेव्ड, बिकॉज 600 रुपये उसके पास बचे हैं, शी सेव्ड, या आप लेफ्ट अमाउंट लिख सकते हो बच्चों, वो कितना है 600। तो आपको ये देखना है कि परसेंटेज ऑफ मनी शी लेफ्ट कितना होगा। अगर उसने टोटल परसेंटेज 100% में से 75% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 25%। इसका मतलब उसके पास जो टोटल मनी थी उसका उसने 25% बचा होगा उसके पास। सो 25% ऑफ टोटल मनी कितना होगा बच्चों, 600, क्योंकि 600 रुपीज उसके पास बचे हैं। तो 25/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। ओके, अब आप इसको इधर ले जाके रेसिप्रोकल कर दो, या फिर आप इसको सिंपली यहाँ पे कट कर दो। ओके, और अब ये 4 आप दूसरी साइड पे ले जाओ। ओके, तो 2400 रुपीज उसके पास बिगिनिंग में थे, जिसने में से उसने 75% खर्च कर दिए और 600 उसके पास बच गए। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे। If 60% people in a city like cricket, 30% like football, and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? Okay, तो पहले इतना पार्ट करते हैं हम बच्चों। परसेंट ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट। मैथ्स के क्वेश्चंस को बच्चों जितना पार्ट बोला जाता है पहले हमेशा उतना सॉल्व करो। ओके, जो पहले पूछा जाता है हमेशा उसका आंसर पहले दिया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 60, देन परसेंट ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल 30, एंड परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, वो रेस्ट है बच्चों। तो टोटल परसेंटेज में से माइनस कर दो क्रिकेट का और फुटबॉल का। ओके, यानी 100 में से 90% आप माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 10%। मतलब 10% पीपल ऐसे हैं जो अदर गेम प्रेफर करते हैं। अब आगे पूछा गया है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल वो कितना है बच्चों, 50 लाख। तो मुझे बताना है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ईच गेम। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, ओके, तो वो हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज हमें गिवन है, तो 50 लाख का हम क्या निकालेंगे, 60%। तो 60% ऑफ 50 लाख, तो कितना आएगा बच्चों, 60/100। और इसको मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ये 0 से 0 कट और एक ही 0 से 0 कट, मतलब 30 लाख जो है वो क्रिकेट को प्रेफर करेंगे। ओके, और अगर मैं यहाँ पे निकालूं लाइक फुटबॉल, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है बच्चों। ओके, फुटबॉल में कितने होंगे, 30% ऑफ 50 लाख। ओके, तो ये कितना आएगा बच्चों, 15 लाख। और अगर आपसे पूछा जाए लाइक अदर गेम्स, तो वो कितना है बच्चों, 10% ऑफ 50 लाख, यानी 5 लाख। ओके, और अब आप चाहो तो इसको टोटल करके क्रॉस चेक कर लो। 30 + 15 कितना हुआ बच्चों, 45,
एंड प्लस 5 टोटल हो गया 50 लाख। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन मैं ट्राई दीज यहाँ पे कवर करना चाहूंगी जो इस एक्सरसाइज से पहले आपको दे रखा है बुक में। ओके, ये करते हैं। In a primary school, the parents were asked about the number of hours they spend per day in helping their children to do homework. There were 90 parents who helped for half hour to 1.5 hour. The distribution of parents according to the time for which they said they helped is given in the adjoining figure. 20% helped for more than 1.5 hour per day. Okay, and 30% helped for half hour to 1.5 hour, and 50% did not help at all. तो हमें ये आंसर्स देने हैं, इसको अंडरस्टैंड करो बच्चों। 50% डिड नॉट हेल्प एट ऑल, 30% हेल्प फॉर हाफ टू 1.5, एंड मोर देन 1.5 20%। सो हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड? तो आप यहाँ पे देखो, आपको 90 पेरेंट्स जो दे रखे हैं वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने हेल्प किया है हाफ टू 1.5 आवर, तो वो इस वाले को बिलोंग करते हैं, 30% वाले को। इसका मतलब 30% ऑफ टोटल पेरेंट्स जो होंगे, ओके, 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे? 90। ओके, तो 30% का क्या मतलब होता है बच्चों? 30%, लेट्स से कि टोटल पेरेंट्स x है। ओके, और अब आप x निकालने के लिए क्या करो, इसको इधर ले जाके रेसिप्रोकल कर दो, ये 0 से 0 कैंसिल करो। 90 इंटू 10/3, तो ये कितना आएगा? 300। मतलब 300 पेरेंट्स पे सर्वे किया गया था। ओके, अब आपको बोला गया है हाउ मेनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प। डिड नॉट हेल्प वाले कौन से हैं बच्चों? 50%। सो 300 का 50% क्या हुआ? मतलब हाफ, यानी 150। ओके, उसके बाद हाउ मेनी सेड दे हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर, वो कौन से हैं बच्चों? 20%। तो 300 का 20% निकाल दो, 60। ओके, तो ये था बच्चों इसका ट्राई दीज, और आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू।